पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ईडी और सीबीआई ने जांच की हुई है, वहां पर शिकंजा कसा हुआ, उसके बाद वहां पर हो रहा भ्रष्टाचार खुल करके सामने आया है। अपने आप को साफ पार्टी कहने वाली तृणमूल कांग्रेस अब लगातार विवादों में घिरी हुई है। जिस तरह से वहां पर पिछले कुछ सालों से जो करप्शन चल रही है वो खुल करके सामने आई है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा पश्चिम बंगाल के प्रवक्ता स्पोक्सपर्सन चिंते मुंडाल। इनसे जानेंगे बंगाल की स्थिति के बारे में। बंगाल में जो करप्शन इतने सालों से चल रही है, अब धीरे धीरे खुल करके लोगों के सामने आ रही है, अब उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, टीएमसी मतलब करप्शन और करप्शन मतलब टीएमसी, ये एक दूसरा छोड़कर नहीं रह सकते। टीएमसी के साथ ही करप्शन है, करप्शन के साथ ही टीएमसी है। क्योंकि आप जब देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना स्कीम वेस्ट बंगाल में अप्लाई होता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत और हर घर जल मिशन है, तो ये हर सब प्रोजेक्ट जो स्कीम है ये सब नाम चेंज करके उधर सब वेस्ट बंगाल का नाम से जोड़ा जाता है। ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना जिन लोगों का घर मिलता है तो पहला वो लोगों का तो अकाउंट में पैसा जाता है। टीएमसी लोग बोलते हैं जब हम लोगों का 20,000 दो तो उसके बाद पैसा आएगा, तो पैसा जब आएगा फिर बोलते हैं पार्टी का फंड में और 10,000 दो सेकंड स्टेज में, तो वो पैसा देना पड़ेगा तब वो कंफर्मेशन आएगा। ठीक है, तो जो आवास योजना उसका नाम चेंज करके बांग्ला आवास योजना नाम बनाता है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो हज़ार किलोमीटर सब रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है वेस्ट बंगाल में, तो नाम चेंज करके दे रहा है बांग्ला सड़क योजना। ठीक है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का पता चल गया तो उसके बाद जब उधर सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी इन्वेस्टिगेशन में गया तो उसके बाद वो ममता बनर्जी लोग उन लोग सब पूरा स्टिकर ही चेंज कर दे रहे। पहला तो पूरा एक कंक्रीट मतलब स्तंभ बनाया के लिखा है जो बांग्ला सड़क योजना और बांग्ला आवास योजना, उसके बाद उसके ऊपर अभी स्टिकर मार रहा है। ठीक है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी उधर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा है तब वो स्टिकर मार रहा है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे। और ये कोरोना काल में जो जितना चाल रेशन मिला है तो ये सब टीएमसी लोग, ये सब गरीब लोगों का जो चाल है ये सब मार लेकर अभी क्या चला रहा है उधर जो बहुत सारे कैंटीन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, लेकिन वो सब चाल आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेशन उधर मार कर वो खुद कैंटीन चला रहा है और नाम दे रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चला रहा है। तो करप्शन हर सब स्टेज में वेस्ट बंगाल में। ठीक है, करप्शन छोड़कर टीएमसी नहीं हो सकता है। अगर बात की जाए, पार्थ चैटर्जी का नाम तो खुल करके अब दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन उनके अलावा भी एक और नाम चल रहा है जो जिस विधायक पर अब शिकंजा कसा जा रहा है इसी टीचर भर्ती घोटाले को लेकर, वो है मानिक भट्टाचार्य का। तो जो अभी खुल करके देश के सामने नहीं आया, उसके बारे में हमें बताएं कि मानिक भट्टाचार्य का कितना बड़ा रोल है वहाँ करप्शन। देखिए, मानिक भट्टाचार्य जो ये तो प्राथमिक शिक्षा परिषद इसका चेयरमैन है, लेकिन उसका और एक परिचय भी है, वो टीएमसी का एमएलए है। जब ना उसका पीछे नाम टीएमसी है तो वो तो करप्टेड होगा ही होगा। टीएमसी लीडर का पैसा दिया तो नौकरी मिल गया, तो ये इसके पीछे से पार्थ चैटर्जी और मानिक भट्टाचार्य नहीं, ये पूरा टीएमसी पूरा बूथ लेवल से ब्लॉक लेवल से जिला लेवल से ये पूरा सारे स्टेट लेवल से पूरा जितना लीडर है सब कुछ इसके साथ इन्वॉल्व है। ये पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है इसके साथ, कोई पर्टिकुलर कोई लीडर इन्वॉल्व नहीं है। और अगर बात की जाए, बंगाल को पिछले कुछ सालों से राजनीतिक हिंसा के लिए भी जाना जा रहा है और ऐसी रिपोर्ट्स खुल करके सामने आई है कि पिछले कुछ सालों में वहाँ पर टीएमसी ने 200 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की है। तो ऐसा क्यों है कि वो बीजेपी के नेताओं को ऐसा अपना निशाना बना रहे हैं? देखिए, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस टाइम वेस्ट बंगाल में बीजेपी 2 से 18 तक पहुंच गया। उसके बाद से ये लोग बीजेपी को ही टारगेट किया जो इन लोगों का मारना होगा, अगर हम लोग का कुर्सी में रहना है तो बीजेपी को मारो। तो 2019 से 2021 साल जो 2 साल 2021 का चुनाव से पहला हम लोगों का बीजेपी का 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता को ये लोग हत्या किया। उसके बाद ये लोग जब 2021 में चुनाव जीत गया तो उसके बाद एक सप्ताह के अंदर हम लोगों का बीजेपी का 57 कार्यकर्ता को मार दिया एक सप्ताह के अंदर। कश्मीर का बात सुना है, लेकिन अभी वेस्ट बंगाल का जो हालत है ये देश का सेकंड कश्मीर बनने वाला। तो ये लोग डेमोक्रेसी के लिए बात करते हैं, लेकिन वो लोग खुद ही डेमोक्रेसी मानते ही नहीं। वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है पश्चिम बंगाल में। पूरा हम लोगों का दाबी है बहुत दिन से, जब वो राज्यपाल और राष्ट्रपति देखकर इधर अगर इमरजेंसी जारी होंगे तो हम लोग बच जाएंगे और आम जनता भी बच जाएंगे। बात की जाए, आजकल आम जनमानस को भी अपना उनकी तरफ से टारगेट बनाया जा रहा है। और चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जिस खेला होबे की बात हो रही थी, तो किस तरह का खेल हुआ है पश्चिम बंगाल?
देखिए हंस रहा था जो खेला हवे मतलब कुछ अच्छा कुछ होने वाला, लेकिन चुनाव होने के बाद हम लोग जो खेला देखा है वो खून लेकर, वो आम आदमी का खून लेकर खेला हुआ। सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, जो आम आदमी जो टीएमसी का करप्शन के अगेंस्ट पे आवाज उठाया उन लोगों का मार दिया। तो उन लोगों का खून लेकर खेला खेला हवे ऐसे स्लोगान दिया, और वो खून लेकर ही खेला है वो लोग। अगर बात की जाए, इस बीच एक और विवाद आया था, वो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से। जिस तरह से एक टीवी चैनल पर एक डिबेट शो में बैठकर उन्होंने मां काली के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया था, उसको लेकर बंगाल में काफ़ी बवाल मचा था कि इस तरह की टिप्पणी आप कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद देखा जाए तो ऐसे भी उन पर आरोप लगे थे कि एक तो चोरी, ऊपर से सिन्हाजोरी, उसके बाद बोल्डली उन्होंने जिस तरह से उस चीज़ को डिफेंड किया, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? ठीक है, बंगाल में माँ काली और माँ दुर्गा ये हम लोग बहुत मानते हैं पहला से ही। तो माँ दुर्गा और माँ काली को लेकर जो गाली देंगे उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो बंगाल का आम आदमी अभी टीएमसी के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहा है, और ये प्रोटेस्ट आज नहीं आगे भी चलेगा। और उन्होंने बुलाया कि माँ काली मतलब एक मीट ईटिंग, जो मीट खाता है, मीट ईटिंग और अल्कोहल टेकिंग देवी मानते हैं, महुआ मोइत्रा ऐसा बुलाया है। लेकिन वो बुलाया तारापीठ जाओ तो उधर वही देख पाएंगे। लेकिन हम लोग तारापीठ एक बार नहीं बहुत बार गया, हम लोग कभी ऐसा नहीं देखा, और ये कल्चर बंगाल का कल्चर नहीं है। ये लोग अपीसमेंट पॉलिटिक्स में विश्वास करता है। अपीसमेंट पॉलिटिक्स करके वो लोगों का 30% जो मुस्लिम वोट वो पूरा के पूरा लेना है, उन लोगों का संतुष्ट करना पड़ेगा ये लोग टीएमसी के। इसलिए वो हिंदू धर्म के बारे, हिंदू देव देवी के बारे जितना गाली देंगे तब वो मुस्लिम लोगों का जितना वोट है वो सब पूरा का पूरा आएगा। ममता बनर्जी खुद बोलते हैं जो गुरु दूध दे उसका लात खाना पड़ेगा, मतलब जो गाय दूध देता है उसका लात तो खाना ही पड़ेगा। तो वो लोगों का हम संतुष्ट करना पड़ेगा। वो लोग लात देंगे, जितना करप्शन करेंगे, जितना एंटी सोशल काम करेगा तो वो मान लेंगे, सिर्फ वोट ही चाहिए उसके। तो ये अपीसमेंट के पॉलिटिक्स के बारे टीएमसी सबसे ज़्यादा अपीसमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन ये महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट में ममता बनर्जी एक बात भी नहीं किया, पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो ये बंगाल में इंटेलेक्चुअल एक बात होता है, मतलब इंटेलेक्चुअल जो वर्ड है ये अभी खत्म हो गया। इंटेलेक्चुअल वही लोग होता है जो लोग हिंदू धर्म के अपमान करता है, हिंदू धर्म को गाली देता है, हिंदू देव देवी को गाली देता है, तो वही इंटेलेक्चुअल बन जाता है। ये जो बुद्धिजीवी वर्ड है ये अभी भाताजीवी बन गया। जिन लोगों का पैसा मिलता है वो उसके बाद बात करता है, तो बुद्धिजीवी अभी हो गया भाताजीवी। और इस बीच एक और खुलासा बीजेपी की तरफ से वहाँ आया। मिथुन चक्रवर्ती, भाजपा के वहाँ पर बड़े नेता, विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में ज्वाइन हुए थे, उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि 38 टीएमसी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और 21 सीधे उनके संपर्क में हैं। तो क्या हमें आने वाले दिनों में जैसे महाराष्ट्र में तख्तापलट हुआ, क्या बंगाल में भी देखने को मिलेगा? देखिए, ये टीएमसी का जितना घोटाला अभी जब खोलचा हो रहा है, तो टीएमसी का हर सब पार्टी के अंदर थोड़ा बहुत अच्छा आदमी होता है। तो उधर जो अच्छा दो चार जितना आदमी है, तो वो लोगों का भी मन से दिल से आवाज़ आ रहा है जी ये पार्टी हम लोग क्यों करेंगे। तो ये इतना करप्शन जब सामने आ रहा है, तो जो अच्छा आदमी है वो लोग अभी बीजेपी के साथ कांटेक्ट करने का स्टार्ट कर दिया। तो मिथुन चक्रवर्ती ज़्यादा बहुत बड़ा नाम है और बीजेपी का अभी बहुत बड़ा मुख भी है उधर, तो कांटेक्ट किया, इसलिए उन्होंने बुलाया। तो मेरा मन यही है, मैं यही बोलना चाहता हूँ, जैसे ये आर्टिस्ट नहीं, आगे बहुत सारे एमपी एमएलए जो लोग अच्छा काम करना चाहता है वो आगे बीजेपी के साथ कांटेक्ट करेगा और बीजेपी के साथ आएगा। क्योंकि ये टीएमसी जितना जैसे करप्टेड पार्टी है, इन लोगों के साथ कोई अच्छा आदमी नहीं रह सकता है। और यहाँ पर एक आखिरी सवाल आपसे इसको लेकर कि विपक्ष जिस तरह से संयुक्त रूप से तैयारी कर रहा है 2024 में लोकसभा चुनाव की, ममता बनर्जी इस कोशिश में है कि वो विपक्ष का चेहरा बन करके सामने आए, लेकिन अपनी ही पार्टी में टीएमसी में और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घोटाले, करप्शन खुल करके सामने आ रही है, तो क्या यहाँ से वो अपने आप को विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर लेके जाएंगे आगे? आप ये विपक्ष मुख का जो ममता बनर्जी के बारे में बात कर रहा है, ये आप छोड़ दीजिए। उसका खुद का गवर्नमेंट तो उधर बचाने दीजिए 5 साल, वो उसका खुद का गवर्नमेंट ही 5 साल नहीं बचेगा उधर। ये जो सीबीआई और ईडी जो काम कर रहा है अभी, ये घोटाला अगर पूरा सामने आएगा, उसका गवर्नमेंट ही भी 1-2 साल के अंदर ही तोड़ जाएगा। तो वो उसका गवर्नमेंट ही नहीं रहेगा 5 साल, तो वो खुद का गवर्नमेंट नहीं बचा पाएगा, तो अपोजिशन का मुख कैसे होगा? तो ये नहीं हो सकता है। वो गवर्नमेंट, उसका खुद का गवर्नमेंट नहीं बचा पाएगा, और गवर्नमेंट वो 1-2 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा उसका गवर्नमेंट। और ये जो घोटाले खुल करके अब सामने आए हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का आप क्या कहना है? क्या इस्तीफे की मांग है पश्चिम बंगाल सरकार से? ये घोटाला सिर्फ पार्थ चटर्जी का अकेला नहीं है, परेश अधिकारी का अकेला नहीं है, पूरा टीएमसी पार्टी का पूरा सिस्टम का घोटाला है। और इसके लेकर ये पूरा ममता बनर्जी और उसका जो भंजा है अभिषेक बनर्जी, ये पूरा इन्वॉल्व है। और ये कालीघाट तक सीबीआई और ईडी को पहुंचना चाहिए, और ये घोटाला पूरा सामने आएगा। और हम लोग
ये जो मुख्यमंत्री और स्वराष्ट्र मंत्री, गृह मंत्री जो ममता बनर्जी, पुलिस मंत्री, वो इसका इस्तीफा हम लोग डिमांड करते हो और पूरा एक गवर्नमेंट को, पूरा कैबिनेट को इस्तीफा देना चाहिए ये जो घोटाला सामने आ रहा है इसकी वजह से। तो ये थे हमारे साथ चिंत्य मुंडाल, बीजेवाईएम पश्चिम बंगाल के स्पोक्स पर्सन हैं, और इन्होंने किस तरह से खुलासा किया कि वहाँ पर जब से टीएमसी की सरकार आई है, ममता बनर्जी की सरकार आई है, तब से ही वहाँ पर करप्शन अपनी चरम सीमा पर है। और अगर बात की जाए, अभी तो कुछ ही जगहों पर जांच हुई है, पार्थ चैटर्जी की जांच हुई है, धीरे धीरे इसमें और नाम जुड़ते जाएंगे। और अगर खुद कालीघाट में जा करके अगर सीबीआई और ईडी वहाँ पर इंक्वायरी करे तो यहाँ पर ये जो मात्र अभी 50 करोड़ मिले हैं, ये हज़ारों करोड़ के घोटाले वहाँ पर खुलकर सामने आएंगे।